आज पूरी दुनिया योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को अपना रही है। ये सब सनातन धर्म की ही देन है। हाँ। सनातन धर्म रास्ता दिखाता है और हिंदू धर्म उस रास्ते पर चलने का उत्सव है। देखिए, जैसे कि हमने अपनी हर वीडियो में इसके बारे में उल्लेख किया हुआ है, क्या है कि सनातन भारत महासंघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम एक साथ लोगों को कई सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं जो आज के जीवन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं संस्कृति की, जीवन की और आध्यात्मिकता की। और आज का एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर बहस होती है, सवाल उठते हैं और कई बार भ्रम भी पैदा होते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। और वो विषय है सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है? क्या ये दोनों अलग अलग है? क्या सनातन धर्म केवल हिंदुओं के लिए ही है? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है सनातन भारत महासंघ के संस्थापक विनय खन्ना जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चेता जी, और प्रणाम सभी श्रोताओं को। यह विषय मेरे दिल के करीब है क्योंकि अगर हम इसका सही अर्थ समझ लें तो बहुत सारे भ्रम अपने आप मिट जाएंगे। वही सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं सर, इसीलिए ये बहस चलती रहती है। आज मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से समझाइए कि सनातन धर्म आखिर है क्या। वैसे तो आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार अगर सनातन की ही बात हो रही है तो आप बताइएगा। देखिए, सनातन शब्द का अर्थ है जो शाश्वत है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। यानी सनातन धर्म कोई नया बनाया गया नियम नहीं है, बल्कि ये सृष्टि के साथ ही विद्यमान है। ये किसी एक समुदाय, जाति या देश का नहीं है, ये पूरी मानवता का है। इसके मूल सिद्धांत हैं सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, तप, यम और नियम। यानी ये आपको सिखाता है कि सत्य बोलो, हिंसा मत करो, दूसरों के प्रति दया रखो और जीवन को अनुशासित और संतुलित तरीके से जियो। तो सर, क्या ये कहना सही होगा कि सनातन धर्म एक लाइफस्टाइल है, ना कि धर्म है? इसको जीना होता है लाइफस्टाइल की तरह। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। सनातन धर्म कोई इस्म नहीं है। यह आपको ये नहीं कहता कि आप किस देवता को मानो या कैसे पूजा करो। ये कहता है जो सत्य है वही धर्म है। आप कृष्ण को मानो या शिव को या किसी को ना मानो, लेकिन अगर आप सत्य, करुणा और अहिंसा पर चल रहे हो तो आप सनातन धर्म का पालन कर रहे हो। आज पूरी दुनिया योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को अपना रही है। ये सब सनातन धर्म की ही देन है, इसलिए इसे यूनिवर्सल कहा जाता है। और अगर ये कोई जी रहा है तो अपने आप में वो अपने आप को सनातनी मान सकता है। अब हम आते हैं दूसरे शब्द यानी हिंदू धर्म पर, जिससे इसका कंपैरिजन चलता रहता है। इस शब्द को आप कैसे उत्पत्ति मानते हैं इसकी? देखिए, हिंदू शब्द का मूल है सिंधु। ईरानी और यूनानी लोग सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगे। धीरे धीरे ये नाम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों और उनकी परंपराओं के लिए प्रचलन में आ गया। तो हिंदू धर्म को आप कह सकते हैं ये सनातन धर्म का भारतीय संस्करण है, जिसके लोक परंपराएं, त्योहार, पूजा पद्धतियां, मंदिर संस्कृति आदि शामिल है। सनातन धर्म का दर्शन यूनिवर्सल है, लेकिन हिंदू धर्म उस दर्शन की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। जी, बहुत अच्छे से समझाया सर आपने इन दोनों को। अगर आप कोई उदाहरण दे सके जिससे हमारे दर्शक और भी आसानी से उससे रिलेट भी कर सके और समझ जाए कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या वाकई में कोई अंतर है। बिल्कुल। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एंड्रॉइड या iOS। ये बेस है, ये कहीं भी इंस्टॉल हो सकता है और हर फोन ब्रांड अपने हिसाब से अपने फीचर और डिजाइन डालता है। वैसे ही सनातन धर्म ये यूनिवर्सल बेस है और हिंदू धर्म उसमें ऐड हुए इंडियन फीचर्स और ट्रेडिशंस हैं। उदाहरण के लिए दीपावली। सनातन धर्म की दृष्टि से ये अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। हिंदू धर्म की दृष्टि से हम इसे राम के अयोध्या आगमन के रूप से मनाते हैं। जी बिल्कुल, दोनों सही है, बस एक यूनिवर्सल है और दूसरा कल्चरल है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण से सर आपने समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे। लेकिन आज के समय में ना बहुत सारे सर ऐसे लोग हैं जो मैं रिलीजियस नहीं हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, और कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म की ही बात है। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, सनातन धर्म स्पिरिचुअलिटी पर ही आधारित है। ये आपको अपने भीतर
झांकने के लिए कहता है। जी। आत्मा को जानो, सत्य को जानो। ये किसी बाहरी पहचान पर निर्भर नहीं करता। आज कोई व्यक्ति चाहे अमेरिका में हो या जापान में, अगर वह योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, तो वह सनातन धर्म को ही जी रहा है। जी। ये इसकी खूबसूरती है, ये सीमाओं से परे है। बहुत ही बढ़िया तरीके से सर आपने बताया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कोई भी विरोधाभास नहीं है, दोनों सेम है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ। सनातन धर्म रास्ता दिखाता है और हिंदू धर्म उस रास्ते पर चलने का जी उत्सव है। अच्छा। एक फिलॉसफी है, दूसरा उसकी प्रैक्टिस है। अगर हम ये समझ लें तो धर्म के नाम पर झगड़े खत्म हो सकते हैं। वाह, बहुत ही सरल तरीके से आपने बता दिया कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी कि सनातन धर्म एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और हिंदू धर्म उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। दोस्तों, आप इस समझ गए होंगे और ये समझ हमें सिखाती है कि हम सब एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हैं। सनातन धर्म हमें सिखाता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि हमारी पूरी धरती एक परिवार है। तो क्यों ना हम इस विचार को अपने जीवन में उतारें। इस दीपावली से आप शुरुआत कर सकते हैं इसकी। और सनातन भारत महासंघ आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी दे रहा है इससे जुड़ने के लिए। सर, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि सनातन भारत महासंघ के थोड़े से ब्रीफ आप हमारे दर्शकों को दे दें कि वो कैसे इससे जुड़ सकते हैं और कैसे वो सनातनी बनने के धर्म पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने अपने हर वीडियो में इसके बारे में उल्लेख किया हुआ है, क्या है कि सनातन भारत महासंघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम एक साथ लोगों को कई सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं जो आज के जीवन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है। जिसके अंदर सबसे पहले आपको एक फ्री मेडिकल एक्सीडेंशियल डेथ इंश्योरेंस फ्री मिल रही है। सेकंड नंबर पे आपको एक लाइब्रेरी क्रिएट करके दी जा रही है जिसमें 4 वेद, गीता, रामचरितमानस और हमारी कई सारी धार्मिक किताबें PDF एंड ऑडियो फॉर्मेट में दी गई है। मतलब आप पढ़ भी सकते हैं और आप उसको सुन भी सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक ऑप्शन है जिसका नाम है सेकंड ओपिनियन, जिसके जरिए से अगर आप अपने किए हुए इलाज को आप चाहते हुए और बेहतर डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए से आप उसके लिए दूसरी राय मतलब सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं देश के किसी भी कोने में बैठे हुए कहीं से भी और किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। इसके अलावा हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कुंडली रहस्य, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि कई लोग हमारे मतलब इस कुंडली रहस्य एक व्यवसाय सा बनता जा रहा है जिसमें लोग एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान चाहते हैं या किसी को जो घर में कलेश है या फिर क्या कि प्रमोशन नहीं हो रहा या कोई ऐसी चीज़ें कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं। तो कुंडली रहस्य में हमारे पास में बहुत ही प्रसिद्ध जो आचार्य हैं, जो ज्योतिष शास्त्र आचार्य हैं, उनकी सेवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। इसके अलावा हमारा एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गुरुकुल। तो गुरुकुल जो पहले के ज़माने में जो शिक्षाएं जो पद्धति थी आज बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो हमने आज के हिसाब से जिस तरीके से आज हमें नीड है, आज हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को, इवन हमारे जो टीचर्स हैं वो भी अगर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो हमारा गुरुकुल प्लेटफॉर्म क्या है कि आपको एकेडमी एग्जाम्स जो होते हैं किसी भी क्लासेस के या फिर हम बात करें कि आपकी स्किल बेस्ड है, अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहता है या हमारे देश में हो रहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंक्लूडिंग UPSC, नीट, रीट, IT, पुलिस, कांस्टेबल, जो भी एग्जाम इंडिया में आपने जो सुने हैं जो है हो रहे हैं, उन सब की क्या कहना है कि हमने एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है कि आप उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा जेन जी को होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं जेन को इस माध्यम से सनातन धर्म से जोड़ने के लिए जितनी भी ज्यादा चीजों की जरूरत है वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर यानी कि सनातन भारत महासंघ के प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। और आप देखिएगा जितने भी प्लेटफॉर्म आते हैं वो अलग अलग दावे करेंगे, लेकिन आप एक बार भरोसा करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर और जिंदगी भर धन्यवाद देते नहीं थकेंगे इस प्लेटफॉर्म का, इनके फाउंडर्स का। इसलिए आपसे गुजारिश है अगर आप इस सनातन से जुड़ना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। कैसे जुड़ना है हम आपको बता चुके हैं, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने और कार्यों के साथ साथ सनातन धर्म के लिए इतना ज़्यादा बढ़िया सोच रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्लेटफॉर्म को और भी आगे आप बढ़ाएं। और अगर आपने भी ये बहस देखी है
सनातन बनाम हिंदू धर्म कहीं पर, तो उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलेगा, ताकि उन लोगों का भी भ्रम टूट जाए। सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में जो भी विरोधाभास है वो सभी दूर हो जाए। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका इस विषय पर कोई विचार है तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए देखते रहिए सनातन भारत महासंघ का YouTube चैनल। नमस्कार।